आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा में फिर से एक बार परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करके हम शाम का वचन पढ़ सकें और उसे ग्रहण कर सकें। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं आमंत्रित करता हूँ पवित्र आत्मा को शाम के सुंदर समय प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से ढक, ताकि प्रभु जी मैं जब तेरा वचन पढ़ूं तो प्रभु तेरी गूढ़ बातें समझ में आए। प्रभु जी प्रभु ऑनलाइन जो भी मेरा भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु पवित्र आत्मा से छू लेना, ताकि तेरी इन बातों को सुनने और समझने में मदद मिले। प्रभु जी प्रभु तू दूर का भी परमेश्वर है, पास का भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, क्योंकि तो प्रभु यीशु की बातों में से लेके हमें सुनाता है प्रभु। इसीलिए प्रभु हमें ये चीज़ समझ में आएगी प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रत्येक जन को जो ऑनलाइन है उसे छू लेना, ताकि प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु हम पूर्ण मन से ग्रहण कर सकें, क्योंकि इस अंत के समय में चुने हुए भी भटका दिए जाएंगे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जिसके पास वचन है प्रभु वो दृढ़गढ़ है प्रभु जी। तू ही हमारा छिपने का स्थान है प्रभु, तू ही हमारा किला है मेरे राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ सब लोगों को पवित्र आत्मा छू लेने के लिए सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। जो मेरा बहन भाई 365 दिन मुझे फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक। सुबह मैं नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को मैं पुराना नियम। आज हम पुराना नियम पढ़ेंगे, शाम को गिनती 31, 32 और 33 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिघानियों से इज़राइलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ, कि वे मिघानियों पर चढ़ के उनको यहोवा का बदला लें। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजा। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र में से 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को जो एलियाजर याजक के पुत्र फिनिहास को मूसा के युद्ध करने के लिए भेजा है, उनके हाथों में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरियां थी जो सांसें बांध बांध कर उसे फूकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिघानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मेघान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इजरायलियों ने मिघानियों स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया, और उनके गाय बैल भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनी को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों को सारी लूटपाट को लेकर यहारो के पास की यरदान नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इजरायलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उसका स्वागत करने को निकले, और मूसा सशस्त्रपति, सेनापति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौट आए थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सहमति से पोर के विषय में इजरायलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह देखा है उन सभी को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सभी को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया है, जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ, वह सब अपने अपने बंदियों समेत तीसरे और 7वें दिन को अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन करो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन सभी पुरुषों को जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा
यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना चांदी पीतल लोहा टीन शीशा जो कुछ आग में ठहर सके उसे आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबो और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक की मंडली के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर, तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मान ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। और फिर इजराइलियों ने आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, उसके गधे और भेड़ बकरियां, किस प्रकार का पशु हो, 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने मूसा को दी और मूसा एलियाजर याजक ने किए। जो वस्तुएं सेना ने पुरुषों को और अपने लिए लूट ली उससे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 70,000 गाय, 28,000 गधे। और मनुष्यों में जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था वे सब 32,000 थी। और उनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उनके भेड़ बकरियों 3,35,000, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा की ठहराई गई और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा को दिए कर ठहरे और गधे 30,500, जिसमें से 28 यहोवा के ठहरे और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा के लिए यहोवा के कर ठहरे और जिसमें जो यहोवा की भेंट थी। मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। इजराइलियों की मंडली का आधा 3,35,000 भेड़ बकरियां और 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से लाकर किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु 50 के पीछे एक यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब शस्त्रपति, शहतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनको तेरे दासों ने गिनती ली है और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाए हैं उसको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों का निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उन में से सब सोने के नक्काशीदार गहने को ले लिया और शस्त्रपति और शहस्पतियों ने भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया। वह सब का एक 16,700 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने शस्त्रपति और शहस्पतियों के लिए मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजराइलियों के लिए यहोवा के सामने सुमरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देश में देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों ने पास जाकर कहने लगे, अरोत, दिबोन, यजार, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरोद का देश जिसमें यहोवा ने इजराइलियों की मंडली में विजय दिलाई है वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरी अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निजी भूमि हो, हमें यरदान पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारा भाई युद्ध करने को जाए तब
क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे और इज़राइलियों में से उनके पार के देश जाने के विषय में जो यहोवा ने उनको दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कादेशवरन से कानान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इज़राइलियों ने उस देश के विषय में जो यहोवा ने उनको दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके उनसे शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए और उनमें से जितने 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिनके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं चले हो, परंतु युपुत्रे कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अंत यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा की प्रति बुरा किया था तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादाओं के स्थान पर प्रकट हो कि इज़राइलियों के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप और भी भड़काओ। यदि तुम इसके पीछे चलने से फिर जाओ तो फिर वह फिर सभी को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु समय इज़राइलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक कि उनके स्थान में ना पहुंचा दें, परंतु हमारे बाल बच्चे इसी देश में निवासियों के डेरे से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इज़राइली अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। हम उनके साथ यरदान पार या कहीं आगे अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदान के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि कि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यरदान के पार तक चले जब तक कि यहोवा अपने आगे के सब अपने शत्रुओं को ना निकाले और देश यहोवा के वश में ना आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के इस इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निजी भूमि ठहरेगी। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरियां आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइलियों के गोत्र के पितरों के घराने के मुखिया मुखिया पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि वह गादी और रूबेनी पुरुष के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदान पार जाएं और तुम्हारे देश वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निजी भूमि होने को उन्हें दे देना, परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार ना जाएं तो उनकी निजी भूमि तुम्हारे बीच कानान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलवाया वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निजी भूमि यरदान के इस पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनशेस के आधे गोत्र को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्य का देश नगर में उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों और दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबाह, बेत्रमिहा और बेथरान नामक नगरों में गढ़
दृढ़ किया और उन्हें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाई। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलेल और किर्त्यामीत को, फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको सिब्मा को दृढ़ किया और उसमें से दृढ़ किए हुए नगरों में और नाम रखे। और मनशेस के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उससे रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनशेस के पुत्र माकीर के वंश की गिलाद दे दिया और उन्हें रहने लगे। और मनशेसी याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियों को ले लिया और उनका नाम हवातिराई रखे। और नबोत ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। जब से इजरायली मूसा और हारून के अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकल आए थे, तब से यह उनके पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा की आज्ञा पाकर उनसे कूच करके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों को देखते बेखटक निकल आए। जब मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे, तब उन्होंने यहोवा ने मारा था, उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इजरायलियों ने रामसे से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, सुकोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके पहिरियोत को मुड़ गए और बलसपोन के सामने और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहरियोत से सामने से कूच करके समुद्र के बीच होकर जंगल में गए और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वह एलीम को, और एलीम के जल में 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीम नामक जंगल में कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया। दोपका से कूच करके अलूश में डेरा किया और अलूश से कूच करके रपी दीम में डेरा किया, और उन्होंने वहां लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रपी दीम से कूच करके सैन के जंगल में डेरे डाले और सैन के जंगल से कूच करके किब्रोथवा में डेरा किया और किब्रोथवा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्पोम पेरेस में डेरे खड़े किए और रिम्पोम मेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए और लिब्ना से कूच करके सिरसा में डेरे खड़े किए और सिरसा से कूच करके कहलाता में डेरे खड़े किए और कहलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरे खड़े किए और शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरे खड़े किए और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरे खड़े किए और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले और तेरह से कूच करके मिल्का में डेरे डाले और फिर मिल्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए और मोसेरोत से कूच करके याकीनियों में बीच डेरे खड़ा किया और याकीनियों के बीच से कूच करके होगी दगाद में डेरे खड़े किए और होगी दगाद में कूच करके योतबाता में डेरे खड़े किए और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए और अब्रोमना से कूच करके उन्हें एसियो नगबेर में डेरे खड़े किए और एसबियो नगनेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल में कादेश में डेरे खड़े किए। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास और एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहां इजरायलियों के मिस्र देश में निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहीं मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और आरात की कनानी
राजा जो कानान देश के दक्षिण भाग में रहता था। और इजराइलियों ने अब उन्हें आने का समाचार पाया, तब इजराइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमुना से कूच करके पुनोन में डेरे खड़े किए और पुनोन से कूच करके उस ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अभी रीम नामक डीहो में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन्होंने डीहो से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरे खड़े किए और दिबोन गाद से कूच करके अलोमीदब में डेरे खड़े किए और अलोमीदब से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ के नबो के सामने डेरे खड़े किए। फिर अरीबा पहाड़ों से कूच करके मोआब के आराबा में यिहारो के पास यरदान नदी के तट पर डेरे खड़े किए और उन्होंने मोआब के आराबा वेस्तिमोत से लेकर अभी शिनीम तक यरदान के किनारे किनारे डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यिहारो के पास की यरदान नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदान के पार होकर कानान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को अपने देश से निकाल देना और सब नक्काशीदार पत्थरों और ढली हुई मूर्तों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उन देश में अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम ही को दिया है और तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश में चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उनको अधिक और जो थोड़े भाग देना, और कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले उसे वही भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उसमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कील ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उसमें जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन में हमने पढ़ा कि कहाँ से डेरे डाले जब वो मिस्र देश से इजराइलियों को परमेश्वर निकाल के लाया। लिखा हुआ है, मूसा ने पहले पूछा और परमेश्वर ने से आज्ञा दी कि हाँ किस तरह से कहाँ कहाँ से निकले और कहाँ कहाँ से गए। इसमें बहुत सारे युद्धों का भी जिक्र है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो भी बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो सारे लोग समझते हैं कि किसने अपने बल से परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र देश से लेकर और कानान तक लेके आया, जिसे आज का इजराइल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये शाम का वचन है, हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।